हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई एम श्योर सब अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप सिंगापुर जा रहे हो तो आज की वीडियो में मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप सिंगापुर जा रहे हो तो उसकी वीजा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एंड ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोना टेल यू। तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना ताकि आपके लिए कोई भी डिटेल जो है वो मिस ना हो सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है सिंगापुर वीजा के लिए वो है पासपोर्ट। इंडियन आपके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। इस डेट को आप ट्रैवल कर रहे हो उससे 6 महीने पहले एक्सपायर नहीं होना चाहिए। जो भी डेट को आप ट्रैवल कर रहे हो उससे 6 मंथ नेक्स्ट 6 मंथ तक वो वैलिड होना चाहिए। तो ये है सबसे पहली रिक्वायरमेंट वीजा के लिए। तो दूसरी रिक्वायरमेंट जो है वो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। 2 या 3 फोटोग्राफ्स लगती हैं और उसकी जो डायमेंशंस होती है वो स्पेशल डायमेंशंस होती है, वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। ये वाले डायमेंशंस ही आपने फोटोग्राफ्स क्लिक करवानी है। और ये फोटोग्राफ जो है वो मैट फिनिश में होनी चाहिए। ये आप फोटोग्राफर को बोल सकते हो, किसी भी स्टूडियो में जाओगे उनको पता होता है कि किस कंट्री के लिए कैसी पेपर का यूज करते हैं वो उनको पता होता है। तो आप बोल भी सकते हो कि मैट फिनिश में चाहिए। तो उसके लिए ये डायमेंशन ही आप यूज करना फोटोग्राफ के लिए। और अगर आपके पास जो फोटोग्राफ है वो पिछले वीजा पे लगी हुई है तो वो वाली फोटोग्राफ नहीं चलेगी। आपको एक फ्रेश न्यू फोटोग्राफ जो है वो क्लिक करवानी पड़ेगी स्टूडियो से। थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है भी आपके वीएफएस एजेंट के ऊपर। जैसे हमने जहां से वीजा लगवाया था उन्होंने बोला था कि आपके आपके पास एयर टिकट है टू एंड फ्रो दोनों की होनी चाहिए। एंड जहां पे आप स्टे कर रहे हो होटल पे उसकी आपको आपके पास एक वैलिड होनी चाहिए, बुकिंग होनी चाहिए। तो आपको वो सबमिट करनी पड़ेगी कि हम इतनी से इतनी डेट तक वो वहां पे स्टे कर रहे हैं एंड टू एंड फ्रो जो फ्लाइट है वो हमारी स्टेट तक है। नेक्स्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर आप सर्विस करते हो तो आपको लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप एंड लास्ट 6 मंथ्स की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। जो ऑनलाइन नहीं मिलती बैंक स्टेटमेंट, वो आपको बैंक में जाना पड़ेगा एंड वो आपको आप उनको बोल सकते हो कि हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 मंथ की। इसके लिए आप अलग अलग बैंक के अलग अलग चार्जेस है, 100-200 इतने ही लगते हैं चार्जेस। वो प्रॉपर साइंड एंड स्टैम्प्ड होती है तो वो ही चाहिए होगी, आप ऑनलाइन नहीं निकाल सकते उसको। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपका पासपोर्ट सपोज साउथ इंडिया से है एंड आप यहाँ पे नॉर्थ इंडिया पे स्टे कर रहे हो कहीं पे पीजी में या कहीं पे भी स्टे कर रहे हो तो आपको एक वैलिड जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो आपके पास रिक्वायरमेंट है वो है कि कवर लेटर आपके पास होना चाहिए। आप कवर लेटर गूगल से सर्च कर सकते हो, चैट जीपीटी से बोल सकते हो कि कवर लेटर में ये होगा कि आप क्यों जा रहे हो, आपका पर्पस क्या है जाने का। तो आप बता सकते हो कि हम टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हैं, हमारी एनिवर्सरी हमारा बर्थडे है, हम वहां पे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो ऐसा गूगल पे आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। आपको एक सैंपल डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगली रिक्वायरमेंट जो है वो आप फुली वैक्सीनेटेड होनी चाहिए। अगर आपकी एज 12 और 12 से कम है फिर आपको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप फुली वैक्सीनेटेड होनी चाहिए कोविड-19 के लिए। ये सारी चीजें आपके पास होने के बाद उसके बाद आपको एक फॉर्म भरना होता है जिसका नाम होता है 14A फॉर्म। वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा कि कैसा होता है। एंड वो फॉर्म भर के आपको वीएफएस एजेंट को देना होता है। तो इसके लिए जो वीजा लगता है वो ई वीजा होता है। ये आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप नहीं लगेगी इसकी। अगर आपको स्टैंप चाहिए तो आपको कम से कम 2 या 3 महीने का वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये 1 या 2 दिन में वीजा जो है आपका आ जाएगा। यूजुअली जो इसकी फीस होती है वो 2500 से लेके 3500 तक रहती है। 2500 आई थिंक इसकी वीजा फीस होती है एंड 500 जो है वो सर्विस चार्ज लेते हैं वीएफएस एजेंट। ये वीजा जो है आप घर पे बैठ के ऑनलाइन नहीं अप्लाई कर सकते। मैंने भी बहुत कोशिश की थी लेकिन आप अप्लाई नहीं कर सकते इसको। इसके लिए आपको वीएफएस रजिस्टर्ड एजेंट ही चाहिए होगा। हमारे वीएफएस एजेंट ने 3000 रुपीज लिए थे पर वीजा के लिए। तो वो डिपेंड कर सकता है आपके लोकेशन के ऊपर, आपके वीएफएस एजेंट के ऊपर। आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी कर सकते हो अगर वो ज्यादा मांग रहे हैं, लेकिन इसके जो चार्जेस हैं वो 2500 से 3500 तक ही रहते हैं। तो अगर आप वीकडेज पे ये वीजा अप्लाई करते हो तो आपका वीजा जैसे आपने मंडे को अप्लाई किया तो आपका वेंसडे या थर्सडे तक ये वीजा आ जाना चाहिए।
तो वीजा आने के बाद अगर आपके पास सिंगापुर का वीजा है तो आप मलेशिया का वीजा जो है वीजा ऑन अराइवल की आपको ऑप्शन मिल जाती है इस वीजा के साथ। और ये आपको ई वीजा ही मिलेगा, एक प्रिंट आउट मिलेगा, और आपको जो भी आप ईमेल आईडी प्रोवाइड करोगे वो मेल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। या फिर जो आपको आपके जो वीएफएस एजेंट होते हैं वो आपको एक पीडीएफ फॉर्म में ई वीजा आपको सेंड कर देंगे। एंड ये सारा कुछ ऑनलाइन ही होता है, आपको ऑनलाइन ही दिखाना होता है। वीजा आने के बाद जो भी आपकी ट्रेवल डेट है उससे 2 या 3 दिन पहले आपको एक अराइवल फॉर्म भी भरना होता है सिंगापुर के लिए। वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भर दूंगा, वो आप ऑनलाइन खुद ही भर सकते हो। उसकी जो कंफर्मेशन है वो आपको 2 मिनट में आपकी मेल पे आ जाएगी। वो कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है कि कहाँ आप स्टे कर रहे हो, वो सबसे जरूरी है, वो आपको भरनी पड़ेगी। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो वीजा के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। एंड हाँ, अगर आप मैरिड हो और आप न्यूली मैरिड हो, आपके पास जो पासपोर्ट है आपकी वाइफ के पासपोर्ट के ऊपर आपका नाम नहीं है, एंड आपके पासपोर्ट के ऊपर आपकी वाइफ का नाम नहीं है, तो उस केस में आपको जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा वीएफएस एजेंट को। तो गैस यही था सिंगापुर वीजा के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड पूरा प्रोसेस। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा उसका। तो गैस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई एम श्योर आपको काफी कुछ आज पता लग गया होगा सिंगापुर वीजा के लिए। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।